हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम आपके लिए अपने स्टेट वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेके आ गए हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल फैक्ट्स। उत्तराखंड जिसे कि देवभूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए उत्तराखंड को देवभूमि, द लैंड्स ऑफ गॉड्स क्यों कहा जाता है और वहाँ की कुछ और इंपॉर्टेंट एजुकेशनल फैक्ट्स को जानने की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड एक स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर। विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की, कैपिटल है गैरसैंण। ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की हिंदी, और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कुमाऊनी, गढ़वाली और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। लार्जेस्ट सिटी है देहरादून, यानी कि जो विंटर कैपिटल है वही लार्जेस्ट सिटी भी है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13। अब बात करते हैं इंडियन स्टेट उत्तराखंड की, कहाँ पर इसकी लोकेशन है हमारे बिलव्ड इंडिया के मैप में। ये है नॉर्थन और ईस्टर्न के बिल्कुल बीच में, यानी कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून। बात करते हैं उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने जब भी पता किया कि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और नॉर्थ ईस्टर्न एक जो स्टेट होते हुए उत्तराखंड एक है, तो उसमें टोटल जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से कहाँ कहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है इन द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ उत्तराखंड। फिर उसके बाद आप जानेंगे एरिया और पॉपुलेशन के बारे में। टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल है उत्तराखंड का 53,483, यानी कि ओवरऑल 19th ऑल ओवर द इंडिया। टोटल पॉपुलेशन है 1,86,292 अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन वाइज रैंक पूरे भारतवर्ष में है 21st, और पॉपुलेशन डेंसिटी है 189 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर में 189 पीपल रहते हैं उत्तराखंड में। बात करते हैं लैंग्वेजेस की। हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गढ़वाली हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे 43% बोला जाता है, गढ़वाली 23%, कुमाऊनी 19.94%, उर्दू 4.22%, पंजाबी 2.61%, बंगाली 1.50%, जौनसारी, नेपाली, भोजपुरी और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ बहुत सारे बोली जाती हैं। रिलीजन की बात करी जाए तो हिंदुइज्म यहाँ का मेजर रिलीजन है, जिसमें 82.97% हिंदुइज्म है, इस्लाम 13.9%, सिखिज्म 2.34%, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, अदर रिलीजन और जैनिज्म और ऐसे लोग भी हैं जो नॉन स्टेटेड, यानी कि जो किसी भी रीजन को फॉलो नहीं करते, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी की। तो उत्तराखंड का जो लिटरेसी रेट है वो है 87.60 लिटरेसी रेट ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड। सेक्स रेशियो की बात करी जाए, यानी कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं किसी भी रीजन में, उसे कहा जाता है उस रीजन का सेक्स रेशियो। अब उत्तराखंड की बात करें तो टोटल 963 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स प्रेजेंट हैं उत्तराखंड में, तो सेक्स रेशियो हो गया 963। बात करते हैं उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो यहाँ पर जो आप बीच में उत्तराखंड राज्य लिखा है, जहाँ पर उसको देख सकते हैं, वो स्टेट सिंबल है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होता क्या है, जहाँ से हम अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। सबसे पहले हम वोट देते हैं हर 5 सालों में, और विधायकों को चुनते हैं अपने अपने एरिया से, ठीक है, विधायक क्षेत्रों से अपने विधायकों को चुनते हैं, और वो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में। वहाँ पर जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट बना रखी है बीजेपी ने आईएनडी के साथ मिलकर, टोटल 47 + 2 49 सीट के साथ मेजोरिटी है। अपोजिशन में है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके पास 19 सीट्स हैं, और अदर हैं बीएसपी, जिनके पास 2 सीट है, और हर 5 साल में ये इलेक्शन होते हैं। और फाउंड किया गया था इसको 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। और स्पीकर जो हैं अभी वो हैं रितु खंडूरी भूषण, और डेप्यूटी स्पीकर हैं जो अभी उनकी पोस्ट है वो खाली है। और लीडर ऑफ द हाउस हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं। और लीडर ऑफ द अपोजिशन है यशपाल आर्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। डेप्यूटी लीडर हैं भुवन चंद्र कापड़ी जी, और चीफ सेक्रेटरी हैं सुखबीर सिंह संधू जी, जो कि एक आईएएस है। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर्स की। तो पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी जी, और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हुए हैं पुष्कर सिंह धामी जी। गवर्नर्स की बात करी जाए तो पहले गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला जी, और प्रेजेंट गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। जैसा कि हमें पता है कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और लोकसभा में क्या होता है कि हम अपने, जैसे हम विधायकों को चुनते हैं, उसी तरीके से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लोग वोट देके चुनते हैं हर 5 साल में, और फिर वो पार्लियामेंट में जाते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है ऑन द कंट्री। अब
जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की अभी सरकार है देश में, तो उनके पास बहुमत है, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी सीट्स हैं। और आउट ऑफ टोटल 545 सीट्स इन द लोकसभा, उत्तराखंड में टोटल 5 सीट्स हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टी, यानी कि सारी बीजेपी के ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेंबर हैं बीजेपी के मेंबर हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र से हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की टोटल 3 सीट्स हैं, जिनमें से 2 बीजेपी की और एक आईएनसी की है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। जुरिसडिक्शन है उत्तराखंड, यानी कि लोकेशन नैनीताल के अंदर ये लोकेटेड है। और ऑथोराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जजेस की जो टर्म होती है वो यहाँ है मैंडेटरी, हर जगह ही होती है, वो 62 के बाद रिटायरमेंट एज हो जाती है जजेस की। नंबर ऑफ पोजीशन 11, 9 परमानेंट जज और 2 एडिशनल जजेज हैं। और जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं विपिन सांघी जी, जिन्हें 28 जून 2022 को अपॉइंट किया गया है। स्टेट एम्बलम जो मैं आप बात कर रहा था उत्तराखंड राज्य, जिसमें लिखा गया है द एम्बलम ऑफ उत्तराखंड इज द ऑफिशियल स्टेट एम्बलम है, जिसे 9 नवंबर 2000 को अपॉइंट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। अब जो एम्बलम ऑफ उत्तराखंड है वो एक डायमंड शेप्ड एम्बलम है, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड आप जैसे देख सकते हैं और ब्लू बॉर्डर्स के साथ बना हुआ है, जिसमें सपोर्टेड बाई स्टिलाइज्ड माउंटेन्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज। और जो आप यहाँ पर साइड में जो ब्लू कलर की 2 पीक्स देख सकते हैं वो है हिमालयाज की चोटियाँ हैं, विथ 4 स्ट्रीम्स, विथ 4 यानी कि पानी की लहरें देख सकते हैं, चार्जिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया लाइन कैपिटल ऑफ रूसिका इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ स्मॉल रेड बैकग्राउंड ऑन इट्स क्रेस्ट विथ रिटन सत्यमेव जयते, देवनागरी जो मोटो है उसको लिखा गया है, और नीचे पर से उत्तराखंड राज्य लिखा गया है हिंदी में। स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर, जिसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल, जिसे मोनाल भी कहा जाता है। और जो ये मोनाल बर्ड है ये नेशनल बर्ड है नेपाल का, और स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्म कमल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। स्टेट बटरफ्लाई है कॉमन पीकॉक, और कॉमन पीकॉक का यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट फिश है गोल्डन महसीर फिश। स्टेट ट्री यानी कि राज्य वृक्ष है बुरांस, बुरांस का पेड़, यानी कि जो आप ये फूल देख सकते हैं ये एक ट्री होता है जिसमें इस तरीके के फूल लगते हैं, ठीक है, बुरांस कहते हैं इसे। और स्टेट स्पोर्ट है फुटबॉल, फुटबॉल को आप जानते हैं कि फुटबॉल की जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है फीफा, फीफा वर्ल्ड कप भी होते हैं, आप सभी जानते होंगे फुटबॉल के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो स्टेट स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। और बात करते हैं स्टेट डांस की, तो जो उत्तराखंड का स्टेट डांस है वो छोलिया, जैसा कि हर स्टेट डांस, किसी भी स्टेट का जो डांस है वो उस स्टेट के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में फेमस होता है, उसी तरीके से जो छोलिया नृत्य है वो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, तो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है, साथ ही साथ पूरी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, और जिसे बाद में बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, अब हम उसे कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। एक टाइगर रिजर्व भी है कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका एरिया 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। साथ ही साथ गोविंद नंदा देवी राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी लोकेटेड है उत्तराखंड में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करी जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 7, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उत्तराखंड की में जो स्टैब्लिश हुई थी उत्तराखंड रीजन में, वो है गोविंद पशु विहार, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज़ की, तो नेबरिंग स्टेट्स जो हैं उत्तराखंड के वो हैं 3 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 3 स्टेट हैं। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड वो चाइना और नेपाल के साथ शेयर करता है, ठीक है। चाइना ने तिब्बत का जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई किया था, इसलिए वो जो बाउंड्री है वो पहले तिब्बत के साथ लगती थी, लेकिन चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब हम कहेंगे कि वो चाइना के साथ इस इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड की, इससे आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आप स्नान कर सकते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स को विजिट कर सकते हैं, और द एडवेंचर एंड योगा कैपिटल, योगा कैपिटल है उत्तराखंड की, और यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हरिद्वार जो है वो ब्लेस्ड बाय गंगा, गंगा नदी है हरिद्वार, जैसे हर की पौड़ी कहा जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं इधर, पूरी दुनिया से कुंभ मेला भी होता है यहाँ पर गंगा नदी के किनारे, तो हरिद्वार यहाँ ब्लेस्ड बाय गंगा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, साथ ही साथ हम इसको कह सकते हैं धार्मिक स्थल भी है बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ साथ बाबा केदारनाथ, द लॉर्ड ऑफ द फील्ड, केदारनाथ का आपने नाम सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा, या टीवी में सुना होगा या मोबाइल में सुना होगा, या फिर आपने यहाँ विजिट करे होंगे। केदारनाथ ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। शिव भगवान जी की यहाँ पूजा करी जाती है, तो यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा
आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र और धार्मिक स्थल भी है। बद्रीनाथ द लैंड ऑफ मेडिटेशन एंड पीनेंस, बद्रीनाथ भी एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर केदारनाथ के साथ जो चार धाम उत्तराखंड में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो ये चार धामों की वजह से भारतवर्ष में इसको उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। केदारनाथ का बद्रीनाथ द लैंड ऑफ मेडिटेशन एंड पीनेंस। साथ ही साथ देहरादून द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड है, जिसे भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ नैनीताल द लेक सिटी भी कह सकते हो उत्तराखंड की, गेट्स इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम मेस्मराइजिंग नैनी लेक। नैनी लेक आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके फ्रंट पे है। बात करते हैं अल्मोड़ा की। जो अल्मोड़ा है वो कॉमर्शियल हेडक्वार्टर है कुमाऊं का। अब आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड दो डिवीजन में डिवाइडेड है, कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन। कुमाऊं में टोटल उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट है और गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो कुमाऊं का जो कॉमर्शियल हेडक्वार्टर है उसे आप अल्मोड़ा कह सकते हैं। और जो औली है, औली बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन है। औली जो है वहाँ विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जिसमें स्कीइंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। विंटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है वहाँ औली में कराए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करे जाते हैं औली में। तो आप अगर आपको कभी स्कीइंग करनी है तो आप औली विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ लैंसडाउन जो है, लैंसडाउन नोन फॉर हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल लेगेसी। अब कभी आप उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लैंसडाउन जगह का नाम सुनने को मिलेगा। और मसूरी, ट्रिप टू उत्तराखंड इज नेवर कंप्लीट विदाउट विजिटिंग हियर। अगर आप कभी उत्तराखंड आ रहे हैं और मसूरी आपने विजिट नहीं किया तो आप को कह सकते हैं कि आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट है, क्योंकि मसूरी में एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही पुरानी है, जिसको आप विजिट करना चाहिए। फिर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही पुराना नेशनल पार्क है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सबसे पहला, फर्स्ट भी कह सकते हैं और ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। साथ ही साथ बिनसर जो है परफेक्ट फ्यूजन ऑफ मिथोलॉजी एंड नेचर। अब बात करते हैं मुनस्यारी की। मुनस्यारी पैराडाइज फॉर बाइक राइडर्स के लिए पैराडाइज हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ नंदा देवी की पूजा भी करी जाती है। मुनस्यारी में नंदा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, तो धार्मिक स्थल क्यों है आप ये समझ ही गए होंगे। अब आता है रानीखेत। रानीखेत जो है बिहोल्ड द ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द हिमालयस। और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ी आर्मी कैंप कह सकते हो वो एक रानीखेत के अंदर भी है। ठीक है, तो आप रानीखेत भी विजिट कर सकते हैं। फिर आता है फेमस फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड फेस्टिवल देवभूमि कहा जाता है, हमको पता है। अब यहाँ होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, एक जो है कुंभ मेला पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे उत्तराखंड का भी, भारतवर्ष का भी सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। इसे आप मेला कहो या फिर फेयर, इंग्लिश में फेयर कहते हैं, हिंदी में आप मेला कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए सिग्निफिकेंट ओकेजन फॉर नॉर्थन स्टेट या नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थन स्टेट के लोग नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग कुंभ मेले में आते हैं। और जो ये मेला है 3 मंथ लीगली लेंथी फेस्टिवल होता है, 3 महीने का फेस्टिवल होता है। और हर 4 सालों में पहली बार होता है। एक बार इलाहाबाद में होता है, जिसे आप प्रयागराज भी कह सकते हैं, प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, फिर उज्जैन में होता है, फिर नासिक में होता है, फिर ऐसे करके रिपीटेड होता है। यानी कि हर 12 साल में एक जगह पर होता है। यानी कि अभी इलाहाबाद में हुआ तो 4 साल बाद हरिद्वार में होगा, फिर 4 साल बाद उज्जैन में होगा, फिर 4 साल बाद नासिक में होगा, तो फिर अगले बार इलाहाबाद में होगा। यानी कि ऐसे 12 सालों में किसी वेन इन 20 ईयर्स इन एनी वन प्लेस, यानी कि एक साल में वो हर 12 साल बाद वो मनाया जाता है कुंभ मेला। फिर आती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी आप सभी को पता होगा कि जनवरी फरवरी यानी कि माघ के महीने में मनाई जाती है। जो ये फेस्टिवल है बसंत और स्प्रिंग सीजन को वेलकम करते हैं, अभी सेलिब्रेट करते हैं, तब ये मनाया जाता है। और इसमें सरस्वती माता की पूजा करी जाती है। फिर आता है भैतोली और हरेला। हरेला एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में ब्रदर्स ऑल्सो प्रोवाइड गिफ्ट फॉर दियर सिस्टर, सिस्टर को भी दी जाती है गिफ्ट। और गॉड्स लाइक शिव, पार्वती, महेश्वर, गणेश की पूजा भी करी जाती है। और मार्च अप्रैल के महीने में से ज़्यादातर फेमस सेलिब्रेट किया जाता है, चैत के महीने में। फिर आता है नंदा देवी फेयर। नंदा देवी मेला इज ए हिली स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द उत्तराखंड, ऑल ओवर उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में इसे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, नौटी, दांडीहरा, मुंशारी, रानीखेत, भवाली, किच्चा और बहुत सारे एरिया जो ऐसे हैं जहाँ पर इस मेले को मनाया जाता है। फिर आता है रम्मान। रम्मान एक रिलीजियस फेस्टिवल है इन द फॉर्म ऑफ द थिएटर, इज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडिया। यानी कि इसे कल्चरल हेरिटेज में भी इसको क्या किया है, इंक्लूड किया गया। और ये सबसे ज़्यादा गढ़वाल के एरिया में ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है, इन द ट्विन टाउन्स ऑफ सल्लूर एंड डूंगरा इन चमोली एरिया। फिर आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर पीपल ऑफ सेवरल स्टेट में भी मनाया जाता है, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति में क्या करते हैं, हम पतंगे उड़ाते हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि घुगतियों का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है हर्षोल्लास से उत्तराखंड में। और
उत्तरायणी का मेला भी मनाया जाता है मकर संक्रांति के त्यौहार पर। उत्तरायणी का मेला जो कि 10-12 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है बिस्सू। बिस्सू भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जिसे पीरियड ऑफ 5 डेज के लिए मनाया जाता है। विभिन्न तरीके के देवी देवताओं को इसमें पूजा की जाती है उनकी। फिर आती है उत्तरायणी का फेस्टिवल जो कि मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, द उत्तरायणी फेयर इज टिपिकली हेल्ड इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी ईयरली ऑन द डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ मकर संक्रांति, यानी कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में से मनाया जाता है मकर संक्रांति के दौरान। इट इज हेल्ड एट अ वैरायटी ऑफ प्लेसेज इन कुमाऊं एरिया ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में से बागेश्वर, रानीबाग, हंसेश्वरी और इन जगह पर इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग जगह हैं जिन्हें जहाँ पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर के इसमें वो बनाया जाता है और ये एक हफ्ते तक का एक लॉन्ग फेस्टिवल होता है। फिर आते हैं फेमस फूड्स ऑफ उत्तराखंड के, यानी कि आप किसी भी स्टेट के बारे में बात करें, वहाँ के कल्चर के साथ साथ वहाँ की डिशेज़ के बारे में बात नहीं करें तो वो वीडियो जो होती है वो अधूरी होती है। साथ ही साथ जो फेमस फेस्टिवल है वो है गढ़वाल का फना, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं फानू, ये जो डिश हैं। साथ ही साथ काफुली और भांग की चटनी। भांग की चटनी ऐसा नहीं कि नशीली होती है, भांग की चटनी होती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। फिर आता है कंडाले का साग। और कंडाला जो होता है आप तरीके से कह सकते हो कि कंडाला एक स्टेट वेजिटेबल है उत्तराखंड का। ठीक है, फिर आता है कुमाऊनी रायता। साथ ही साथ डुबुक। डुबुक जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरा होता है ये डुबुक। फिर आता है झंगोरा का की खीर। फिर आता है गुलगुला अरसा। आता है सिंगौड़ी। सिंगौड़ी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिठाई है, सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई है उत्तराखंड में। उनमें से एक सबसे ज़्यादा स्वीट्स, मोस्ट फेमस स्वीट है उत्तराखंड की। फिर आता है आलू का झोल। ये सारी फेमस डिशेज और थे हमारे उत्तराखंड के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो उत्तराखंड के बारे में बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करने को जरूर कहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।